फरीदाबाद के सेक्टर 56 में 4 साल पहले हाथों में लाल चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने और अपनी आंखों में सपने संजोए अपने ससुराल पहुंची 19 वर्षीय संगीता को क्या पता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल जाएगी और उसके सपने सपने ही रह जाएंगे। शादी के बाद कुछ दिन तो हंसी खुशी से बीते, दिन बीतते गए और साथ ही शुरू हो गई दहेज प्रताड़ना। आए दिन ससुराल वाले किसी न किसी बात को लेकर उसको दहेज के लिए ताना देते थे। थक हार कर संगीता ने अपने मायके वालों को दहेज प्रताड़ना के बारे में बताया। मायके वालों ने कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन संगीता के ससुराल वाले उसे कार लाने के लिए तंग करते रहे। आज सुबह मायके वालों को एक कॉल आया तो उसको सुनकर उनके होश उड़ गए। जब वे भागे भागे संगीता के ससुराल पहुंचे तब उनकी लाडली हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उनकी लाश बाथरूम में पड़ी थी और गले में रस्सियों के निशान थे। पिता राजू, बहन भावना और भाई सोनू ने आरोप लगाया कि आज सुबह हमें कॉल आया था जिसमें बताया गया कि संगीता काफी समय से बाथरूम में बंद है और दरवाजा नहीं खोल रही है। जब वे संगीता के ससुराल पहुंचे तो मंजर कुछ और ही था। संगीता के गले पर रस्सी के निशान बने हुए थे और उसकी मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस 23 वर्षीय संगीता के परिजनों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई की बात। क्या हुआ है आपके साथ में? मेरी लड़की बाथरूम में मुझे तो मरी मिली है, मेरे पास पहुंचा के आ रहा है। अच्छा, ड्यूटी छोड़ के बाथरूम में मरी हुई मिली है। मैं अच्छा, ड्यूटी छोड़ के गया हूँ। जब मेरी लड़की मेरे पास, मेरी लड़की ने फोन कराया, अच्छा पापा जल्दी आ जाओ। मैं गया हूँ घर पर, तो देखा तो मरी पड़ी थी लड़की। क्या नाम था लड़की का? संगीता नाम है। कब शादी हुई थी? 4 साल पहले शादी हुई। लड़की से क्या डिमांड करते थे वे? लड़की गाड़ी की डिमांड करते थे। अच्छा, 4 साल से लगातार ऐसे ही कलेश होता रहता था। 4 बार तो वो मारपीट कर रहा है। अच्छा, अब आपको किसने सूचना दी थी कि आपकी लड़की की मौत हो चुकी है? आपकी लड़की ने सूचना दी थी। अच्छा, कुछ बच्चे भी हैं आपकी लड़की के पास में? एक लड़की है। कितने साल की? 2 साल की। यहाँ कहाँ रहती थी? फरीदाबाद में, सेक्टर 56 में। कहाँ की रहने वाली थी पीछे से? मेरठ। क्या नाम? सर मुझे नहीं पता, मेरी बहन की तो मेरे को अंदर डेड बॉडी मरी हुई मिली थी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे घर तो उसके ससुराल वाले ही आए थे आपको बुलाने के लिए। हाँ जी। क्या कहा था? उन्होंने ये बोला भाभी आप मेरे घर चलो, मेरी मम्मी बुला रही हैं आपको। मैंने की क्या काम है, मुझे काम बताओ। कह रही नहीं आपसे कुछ काम है, आप चलो। मैंने की मैं क्यों जाऊँगी, मेरे घर में भी तो काम है, मेरे बच्चे हैं। कहने लगी तुम्हारी बहन 1.5 घंटे से अंदर बंद है। मैंने की मेरी बहन 1.5 घंटे से बंद है तो तुमने निकाला नहीं है? कहाँ पे बंद थी? बाथरूम में। अच्छा। उसमें बाथरूम के अंदर पहले से ही इतना बड़ा, जब मैं गई तो इतना बड़ा छेद था उसकी कुंडियों के पास। तब मैंने देखा उस छेद में से देखा तो मेरी बहन अंदर पड़ी हुई थी। फिर मैंने रोने लगी तो मैंने की मेरी बहन को निकालो। उन्होंने निकाला और मैं कह रही मेरी बहन को हॉस्पिटल ले चलो, तो कहीं की भी सुनवाई नहीं कर रहे थे ले जाने की। तो कितने बजे आपको बुलाने आए थे? मेरे को 10:30 बजे। 10:30 बजे। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो हालत कैसी थी आपकी बहन की? हालत में जी बिल्कुल ही मरी हुई थी वो। अच्छा। उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। तो जब आपने पूछा ये निशान थे उसके शरीर पे कोई? हाँ निशान गले पे था, वो बोल ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे थे। नहीं, तो ससुराल वालों से पूछा आपने निशान किस चीज के हैं? तो उन्होंने क्या बोला? वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, वो चुप है। अच्छा, उनके मुंह पे कोई रूला भी नहीं है। उनको ये भी करनी है कि हमारी जवान बहू मरी है घर से। तो क्या मांग करते थे आपकी बहन से? वो जी 4 पे 1 गाड़ी की मांग करते थे। तो शुरू से ही परेशान करते थे? हाँ जी, जब से ब्याह हुआ है 4 साल से जब से परेशान कर रखते हैं। तो कभी कोई शिकायत वगैरह की गई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले भी दरखास्त दे रखी थी। तो किस तरह से प्रताड़ित करते थे, क्या कहते थे वो लोग? देखिए मामला है हमारी सफाई कर्मचारी महिला की बेटी का। मतलब जो महिला सफाई कर्मचारी है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों नगर निगम में सफाई कर्मचारी के निगम के रोल पर कार्यरत है। उनकी बेटी सेक्टर 56 में उनकी शादी हुई 4 साल पहले। लड़की जब से शादी हुई लगातार ससुराल पक्ष उस लड़की को जो ना उसके साथ मारपीट करना, उसको तंग करना हर तरीक़ा से। और जो एक परिवार बता रहा है पीड़ित पक्ष, अब मैं कई बार 4 पहिए की गाड़ी को लेकर के भी उस लड़की को मारपीट के भगाया। और लड़की को जब उन्होंने भगा दिया तो पुलिस महिला थाने के सहयोग से वो लड़की दोबारा भेजी। उसकी पूरी कार्रवाई है, 2-3 बार ये हो चुका है।
वो लड़की को लगातार टॉर्चर करते रहे हैं। अब कल अचानक लड़की की जो बॉडी ससुराल में ही उसके मतलब बाथरूम के अंदर बॉडी मिली और बॉडी काफ़ी देर से पड़ी है, लेकिन वहाँ सास भी मौजूद है, अन्य परिवार के जो उसका पति है वो सब मौजूद है, लेकिन वो खुद लड़की को ना निकाल करके उसकी जो छोटी बहन है, जो मृतक जो लड़की है उसकी छोटी बहन भी मात्र 50 मीटर की दूरी पर उसकी ससुराल है, उसको बुला करके तब लड़की को उसके हाथ से निकलवाया। इसका क्या मतलब बनता है? और फिर वो कल से अभी तक ससुराल पक्ष जो है एक बार भी बॉडी देखने बीके तक नहीं आए हैं या मोर्चरी में भी बॉडी है। पुलिस प्रशासन को इन्होंने कंप्लेंट दी है, लेकिन पुलिस प्रशासन 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं बंद कर रहे हैं वो। और सुनने में यह आ रहा है, जो पीड़ित पक्ष है कि वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लगातार पुलिस प्रशासन ये प्रेशर बना रही है कि भाई आप फैसला कर लो 1-1.5 लाख रुपया दे करके। मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि समाज कहाँ है? एक तरफ बेटी की ज़िंदगी चली गई, उसकी हत्या हुई क्योंकि पहले 2-3 बार इन्होंने उस लड़की के साथ मारपीट करा, उसको मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ित प्रताड़ित करते रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा फैसला होकर के लड़की वहाँ जाती है और आज लड़की ने खुदकुशी करी है, उन्होंने मारी जो भी है, लेकिन लड़की मेंटल डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा। वो कई बार कहती थी कि मेरे ससुराल में इतना मुझे परेशान कर रखा कि मेरा मन करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन सारा परिवार वहाँ मौजूद है। लड़की की बॉडी टॉयलेट में और सास ससुर उसका पति कोई इसको देखने तक भी नहीं जा रहा। ये न्याय कहाँ का है जो लड़की वहाँ मरी पड़ी है और वो देखने तक नहीं आ रहे? अब आप क्या कार्रवाई चाहते हम हो? ये कार्रवाई चाहते हैं इसमें कि जो न्याय संगत बात है, इसमें पुलिस ससुराल पक्ष के खिलाफ करे कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई बनती है। क्योंकि पुलिस कह रही है जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करेंगे। हम मानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लेकिन जो उनके घर में बॉडी मिली है उस पर भी तो कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ करे, दोषियों के खिलाफ, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम माननीय सीपी साहब से, एसीपी साहब से, पूरे पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, क्योंकि ये केवल एक लड़की का मामला नहीं है, ये जो लड़की के माँ और बाप है वो हमारे कर्मचारी भी हैं और हम कर्मचारियों के नेता भी हैं। समाज का और कर्मचारियों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। नैतिक तौर पर हम ये मांग करते हैं माननीय जिला प्रशासन से और सीपी साहब पुलिस प्रशासन से कि तुरंत प्रभाव से इसका संज्ञान लेकर के जो उचित कार्रवाई बनती है वो दोषियों के खिलाफ करें। और ये पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, ना ही बॉडी लेंगे। संगीता नाम की लेडीज थी, 23 साल की। 20 अप्रैल 2022 को इसकी शादी हुई थी। मायके वाले खेड़ीपुर थाने के अंतर्गत क्षेत्र में रहते हैं, किसान मजदूर कॉलोनी में, और आशियाना सेक्टर 56 में ये परिवार से रहती थी। 2-2.5 साल की बेटी इसके पास में। तो कल ये बाथरूम में थी, 2 बजे हमें फ़ोन आया, हम तुरंत वहाँ पर पहुँचे तो उसी दोनों पक्ष हमें वहाँ मिले और काफ़ी लोग मौजूद मिले थे। जिन्होंने दरवाजा तोड़ा वो भी वहाँ मिले थे। तो वो बता रहे थे कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ते पहले, और इसमें मिर्गी के दौरे पड़ गए बाथरूम में और जगह तोड़ के उसको निकाला। तो इन्होंने कहा कि हमें कार्रवाई करो, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम डेड बॉडी हमने जमा कराई। मैं खुद जमा करा के गया भी के इनको बुलाया, भाई अपने दरखास्त दो या बयान दो, जो भी देना, कार्रवाई कराओ जो करानी। फिर इन्होंने दरखास्त दी थी, वो दरखास्त हमने ड्यूटी दर्ज कर दी। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराना था। दोनों पार्टियों की मीटिंग भी हुई इनकी आपस में वहाँ। इनका कोई चीज़ लेन देन की जो बात होती थी ये दिया, तो लड़का भी था वहीं पर। मैं घर से आपको पहले पूछताछ के लिए बिठा लिया। ये जो दरखास्त दी हमने ड्यूटी दर्ज कर दी। पोस्टमार्टम कराना था हमें बोर्ड से, ये कागज कार्रवाई के लिए नहीं पहुँचे। हम नीचे में कागज कार्रवाई के लिए आ गए। दोबारा दरखास्त देने की जो बोल रहे हैं, दोबारा दरखास्त देंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सटीक न्यूज़ के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा।